हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में एकदम डिटेल से सीखेंगे। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखना है। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए पहचान। पहचान क्या होती है? तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस तरह के आपको वर्ड मिलेंगे वाक्य के अंत में। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आस्था बाजार जा रही होगी। इसमें क्या है कि वाक्य अंत में रही होगी आया हुआ है, जो कि इसमें देखिए है यहाँ पर। ठीक है, वह गाना गा रहा होगा। इसमें भी क्या है कि वाक्य अंत में रहा होगा आया हुआ है। महक अंग्रेजी सीख रही होगी। इसमें भी क्या है कि वाक्य अंत में रही होगी आया हुआ है। तो इस तरह से जब भी आपको हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, इस तरह के आपको वर्ड जब मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे। देखिए, किसी भी टेंस को बनाते समय सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि साधारण वाक्यों को, कि साधारण वाक्य किस तरह से बनाए जाएंगे। देखिए इसके क्या रूल हैं। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लगाते हैं। इस टेंस में सब्जेक्ट आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होता है? शैल बी का यूज होता है। और ही, सी, इट, दे या किसी के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाते हैं। यानी कि ही होगा सब्जेक्ट, सी होगा, इट होगा, दे होगा या किसी पर्सन का नाम होगा, तो उसके साथ क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब विल भी का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें क्या करते हैं? हम आईएनजी जोड़ देते हैं इस टेंस में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम एग्जाम्पल देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, इससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लिए कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस टेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता को रखते हैं। इसके बाद विल भी लगाएंगे। ठीक है, या शैल भी सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि अगर आई और बी रहेगा तो क्या करेंगे? हम आई और बी रहेगा तो हम ए विल शैल भी लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और अगर ही, सी, इट, दे या किसी पर्सन का नाम होगा तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे। तो ये सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी या शैल भी रखेंगे। इसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे देखिए हम बता देते हैं आपको किस तरह से। जैसे यहाँ पर गो लिखा गया है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें यहाँ पर आईएनजी जोड़ना है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोइंग। क्या हो जाएगा? गोइंग। इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड, जो भी सेंटेंस में रहेगा अदर वर्ड को हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, आस्था बाजार जा रही होगी। आस्था बाजार जा रही होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आस्था है, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, तो इससे पहले क्या है? सब्जेक्ट को हमने रखा है आस्था। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है। इसके बाद विल भी लगाए हैं, तो आस्था विल भी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग हो गया है, गो का गोइंग हो गया है। आस्था विल बी गोइंग टू प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट है। ठीक है, आस्था विल बी गोइंग टू मार्केट, यानी कि आस्था बाजार जा रही होगी। इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, वह गाना गा रहा होगा। वह गाना गा रहा होगा, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो इसके साथ भी विल बी का यूज हुआ है। ही विल बी सिंगिंग सॉन्ग। सिंगिंग मीन्स गाना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, हो गया सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग सॉन्ग मीन्स गाना। महक अंग्रेजी सीख रही होगी, इसमें क्या है कि महक अंग्रेजी सीख रही होगी। इसमें भी महक क्या है कि किसी पर्सन का नाम है, इसलिए यहाँ पर भी विल बी का यूज हुआ है। तो महक सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है महक। विल बी लर्न मीन्स होता है सीखना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लर्निंग हो गया है इंग्लिश, जो कि ऑब्जेक्ट है। महक विल बी लर्निंग इंग्लिश, यानी कि महक अंग्रेजी सीख रही होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने सीख लिया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, मैं खाना खा रहा हूँगा। मैं खाना खा रहा हूँगा, तो मैं क्या है?
सब्जेक्ट है जो कि आई मीन्स होता है मैं। तो यहाँ पर आई आया हुआ है इसलिए यहाँ पर सेल बी का यूज हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, ना कि विल बी का यूज कर रहे हैं। तो आई सेल बी, ईट मीन्स खाना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया हो गया है ईटिंग। आई विल बी ईटिंग द फूड, यानी मैं खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, फूड मीन्स खाना होता है और खाना खाने की अंग्रेजी होते हैं ईट, ईट मीन्स खाना खाना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बी आया हुआ है तो इसलिए भी यहाँ पर भी सेल बी का यूज हुआ है। बी सब्जेक्ट है जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना हमने बताया। बी सेल बी, प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लेइंग हो गया। बी सेल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वे स्कूल जा रहे होंगे, वे स्कूल जा रहे होंगे, तो दे मीन्स होता है वे जो कि सब्जेक्ट है। इसके बाद हमने बताया था कि ही सी इट दे होगा या किसी पर्सन का नाम होगा तो उसमें हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ दे आया हुआ है इसलिए सब्जेक्ट दे के साथ हम विल बी का यूज कर रहे हैं। दे विल बी गोइंग टू स्कूल, यानी कि वे स्कूल जा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, यानी कि नकारात्मक वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस में विल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है ठीक उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाया जाता है, बट इसमें क्या होता है कि विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद विल या सेल जो भी सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे एक, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे उसमें, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में रहेगा उसको हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है वह नहीं सो रहा होगा, वह नहीं सो रहा होगा, तो वह क्या है सब्जेक्ट है, ही मीन्स होता है वह, इसलिए यहाँ पर बिल का यूज हुआ है। ही बिल, देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले हो गया, इसके बाद बिल, ही बिल। इसके बाद हमें क्या करना है कि सेल या बिल या सेल जो भी कहिए आप, बिल या सेल के बाद क्या करना है नॉट लगाना है। तो बिल के बाद हम नॉट लगा दिए हैं, ही बिल नॉट बी स्लीपिंग, यानी सो रहा होगा। स्लीप मीन्स सोना होता है, उसमें क्या किया गया है कि आईएनजी जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। तो वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग, वह नहीं सो रहा होगा। चलिए इसके बाद और एग्जाम्पल देखें, आगे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर तुम आगरा नहीं जा रहे होगे, तुम आगरा नहीं जा रहे होगे, इसमें भी क्या है कि नहीं आया हुआ है, ये भी क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो यू मीन्स होता है तुम। ठीक है, यू मीन्स क्या होता है तुम, जो कि सब्जेक्ट है। यू, इसके बाद विल नॉट बी गोइंग टू आगरा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है यू मीन्स होता है तुम, इसके बाद बिल लगाया है हेल्पिंग वर्ब। क्यों लगाया है, क्योंकि हमने बताया था ही सी इट दे या यू या किसी पर्सन का नाम होगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करेंगे, तो इसलिए बिल लगा हुआ है। यू बिल, इसके बाद बिल के बाद नॉट लगा हुआ है। बी गोइंग टू आगरा, यानी तुम आगरा नहीं जा रहे होगे। अजय यहाँ नहीं आ रहा होगा, अजय यहाँ नहीं आ रहा होगा, तो अजय बिल, देखिए किसी का नाम है इसलिए इसके साथ भी बिल का यूज हुआ है। अजय बिल नॉट बी कमिंग, कम मीन्स आना, कमिंग यानी लग गया है आईएनजी हो जोड़ दिया गया है। अजय बिल नॉट बी कमिंग हियर, यानी अजय यहाँ नहीं आ रहा होगा। हम मुंबई नहीं जा रहे होंगे, हम मुंबई नहीं जा रहे होंगे, तो बी सेल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले रखा है, इसके बाद सेल, इसके बाद सेल के तुरंत बाद क्या किया है हमने नॉट लगा दिया है। तो हर सेंटेंस में आप देखेंगे कि बिल या सेल के बाद नॉट लगा हुआ है। ठीक है, हम मुंबई नहीं जा रहे होंगे, बी सेल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसके बाद हमने अभी देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यानी कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो तो सबसे पहले सेल या बिल लगाते हैं। हमने हर टेंस में जो भी इसके पहले हमने टेंस की वीडियो कवर की है उसमें बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले
शैल या विल यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले हम रखेंगे। इसके बाद अगला रूल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी कब, क्यों, क्या ये सब आ जाए हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। यानी कि वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाएंगे, इसके बाद ही कुछ लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से अभी समझ जाएंगे कि किस तरह से चीज़ों को करना है आपको। देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हमने रखा है। सबसे पहले देखिए कि जब वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले शैल या विल, इसमें से कोई एक हम रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड लास्ट में लगा देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले रखेंगे फर्स्ट में। इसके बाद शैल या विल में से कोई एक लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या वह बाजार जा रहा होगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या गया है कि वाक्य के शुरू में ही, सेंटेंस के शुरुआत में ही आया हुआ है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या वह बाजार जा रहा होगा। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। सबसे पहले हमने रखा है शैल, सॉरी यहाँ पर शैल नहीं रहना चाहिए, ये प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर विल रहना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, ही है, ही मीन्स होता है वह, तो ही के साथ हमने बताया कि विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विल ही बी गोइंग टू दिल्ली। पूरा प्रिंट ही गड़बड़ हुआ है, इसके लिए सॉरी। देखिए इसको हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये पूरा प्रिंट ही गड़बड़ हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या वह बाजार जा रहा होगा, देखिए किस तरह से इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देख लीजिए, ये जो दिल्ली है इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर हम विल लगा देंगे, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर हो जाएगा मार्केट। ठीक है, MARKET मार्केट हो जाएगा, विल ही बी गोइंग टू मार्केट, यानी कि क्या वह बाजार जा रहा होगा। तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और अच्छे से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, क्या मैं अमेरिका में रह रहा हूँगा, यहाँ कहा जा रहा है कि क्या मैं अमेरिका में रह रहा हूँगा। तो क्या है कि आई मीन्स होता है मैं, जो कि आई आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर शैल का यूज हुआ है, शैल आई बी लिविंग इन अमेरिका। देखिए यहाँ पर वाक्य शुरू में यहाँ भी आया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए शैल या विल में से किसी एक को सबसे पहले हमने रखा है। सबसे पहले क्या रखा है, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद लिव मीन्स रहना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, लिविंग हो गया है, इन अमेरिका यानी अमेरिका में, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, इसके बाद देखिए क्वेश्चन और लगा हुआ है सब में, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला देखिए, क्या हम आगरा जा रहे होंगे, क्या हम आगरा जा रहे होंगे। तो क्या है कि क्या शुरू में इसमें भी आया हुआ है, तो विल बी, देखिए यहाँ पर बहुत प्रिंट में गड़बड़ी हो गई है, इसके लिए माफ़ी। विल यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा शैल लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी है, हमने बताया कि आई और बी के साथ हमेशा शैल बी का यूज करेंगे इस सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए शैल बी गोइंग टू आगरा, यहाँ मार्केट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्केट नहीं रहेगा। क्या हम आगरा जा रहे होंगे, शैल बी गोइंग टू आगरा, यानी कि हम आगरा जा रहे होंगे। तो ये प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है, इसके लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखिए, तुम फूल कब तोड़ रहे होगे, तुम फूल कब तोड़ रहे हो। देखिए यहाँ पर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है, इसलिए क्या किया जाएगा, इसको सबसे पहले हम सेंटेंस में लिखेंगे बनाते वक्त। तो व्हेन मीन्स होता है कम, व्हेन हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट यू मीन्स होता है तुम, व्हेन यू वी, प्लक मीन्स तोड़ना हो गया है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, प्लकिंग हो गया है, बी व्हेन यू वी प्लकिंग द फ्लावर, तुम फूल कब तोड़ रहे होगे। ठीक है, तो ये ठीक है सेंटेंस, ठीक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, परी यहाँ क्यों आ रही होगी, परी यहाँ क्यों आ रही होगी, क्यों आया हुआ है, इसलिए सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई विल
परी वी कमिंग हियर। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हमने लिखा है, इसके बाद बिल लगाया हुआ है। परी है जो कि एक किसी पर्सन का नाम है, इसलिए बिल का यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। वाई बिल परी। बी कम मीन्स आना, कमिंग हो गया है, कमिंग हियर यानी यहाँ। परी यहाँ क्यों आ रही होगी। वे उसे क्यों पीट रहे होंगे, वे उसे क्यों पीट रहे होंगे, तो क्यों आया हुआ है, तो वाई विल दे बी, बीट मीन्स पीटना होता है, उसमें आई जोड़ दिया, बीटिंग हो गया, बीटिंग हिम यानी उसे। वे उसे क्यों पीट रहे होंगे, वाई विल दे वी बीटिंग हिम यानी उसे, ठीक है। तुम जून में क्या कर रहे होगी, तुम जून में क्या कर रहे होगे, तो यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हम व्हाट का यूज करेंगे। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट विल यू मीन्स तुम होता है, तो हमने बताया यू के साथ विल का यूज होगा। व्हाट विल यू बी डूइंग, डू मीन्स करना होता है, डूइंग हो गया है, एनजी जोड़ दिया गया। व्हाट विल यू डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग इन द जून यानी जून में, तुम जून में क्या कर रहे होगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आप अगला देखिए यहाँ पर, अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं। देखिए इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए इसका क्या रूल है, इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि इस तरह के जो सब सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद बाकी चीज़ें ठीक उसी तरह से जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है ठीक उसी तरह से ये भी बनते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले बिल या सेल लगाएंगे, ठीक है। जब वाक्य में के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे चीज़ें। देखिए क्या सुमन फल नहीं खरीद रही होगी, क्या सुमन फल नहीं खरीद रही होगी, तो क्या है कि यहाँ पर नहीं आया हुआ है और प्रश्नवाचक भी है सेंटेंस, ठीक है। यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का सेंटेंस एक ही सेंटेंस में है। देखिए किस तरह से इसको रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिल का यूज किया है हमने, जो कि यहाँ पर वाक्य के शुरू में आया हुआ है, इसलिए बिल सुमन सब्जेक्ट हो गया है, नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया है, बिल सुमन नॉट बी बाई मीन्स खरीदना, बाइंग हो गया द फ्रूट्स यानी फल, ठीक है। बिल सुमन नॉट बी बाइंग द फ्रूट्स। क्या वह आम नहीं बेच रहा होगा, बिल क्या वह आम नहीं बेच रहा होगा, बिल ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है। बी सेल, सेल मीन्स बेचना होता है, सेलिंग हो गया, सेलिंग मैंगोज यानी आम, ठीक है। क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे, क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे, तो इसमें भी वही है, बिल दे के बाद तुरंत नॉट लग गया है जो कि सब्जेक्ट के बाद, बिल दे नॉट बी ईटिंग द फूड नाउ, यानी क्या अब वे खाना नहीं खा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आप देख लेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ जाएंगे। बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा, वाक्य के बीच में क्या है कि प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को। देखिए वाई विल द चाइल्ड नॉट बी वीपिंग, देखिए चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, सब्जेक्ट जो कि है इसके बाद तुरंत नॉट लग गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखा है वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, विल द चाइल्ड नॉट बी वीपिंग, वीप मीन्स होता है रोना, ठीक है। तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड देखिए बीच में, तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, इसके बाद बिल, बिल क्यों है, क्योंकि यू है, यू मीन्स तुम होता है, वाई विल यू, यू के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग गया, वाई विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल, यानी तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे होगे, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला है, हम मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे, हम मैच क्यों नहीं खेल रहे होंगे, क्यों आया हुआ है इसमें भी, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड को लिखा है, वाई शैल बी नॉट बी प्लेइंग मैच, प्ले मीन्स खेलना होता है, उसमें आई जोड़ दिया गया, मैच में मैच हो गया, ठीक है। वाई शैल बी नॉट बी प्लेइंग मैच, तो इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आज की इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।